बाइबल के माध्यम से इस महाकाव्य यात्रा में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम अब्राहम और प्रभु के बीच हुई एक रोचक मुलाकात का अन्वेषण करेंगे, जो हमें परमेश्वर की शक्ति, उसकी करुणा और दूसरों के लिए मध्यस्थता करने के महत्व के बारे में सिखाती है। यह अध्याय एक रहस्यमय आगमन के साथ शुरू होता है। अब्राहम ऊपर देखता है और पास में 3 पुरुषों को खड़ा हुआ पाता है। वह जल्दी से उनकी ओर जाता है, झुककर प्रणाम करता है और आतिथ्य का प्रस्ताव रखता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि इन आगंतुकों में से एक स्वयं प्रभु हैं, जो संभवतः 2 स्वर्गदूतों के साथ आए हैं। भोजन के दौरान प्रभु अपने वचन की पुनः पुष्टि करते हैं कि सारा 1 वर्ष के भीतर पुत्र को जन्म देगी। सारा, जो तंबू के अंदर से यह सुन रही थी, अविश्वास में मन ही मन हंस पड़ती है। आखिरकार वह संतान उत्पन्न करने की उम्र से काफी आगे निकल चुकी है, लेकिन प्रभु उसके संदेह का सामना एक शक्तिशाली प्रश्न के साथ करते हैं। क्या प्रभु के लिए कुछ भी असंभव है? उत्पत्ति 18:14। यह इस प्रसंग से मिलने वाला पहला महत्वपूर्ण सत्य है। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। कोई भी परिस्थिति बहुत कठिन नहीं, कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं, कोई भी वादा इतना असंभव नहीं कि वह उसे पूरा न कर सके। जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो निराशाजनक लगती हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो उन कार्यों में निपुण हैं जिन्हें हम स्वयं नहीं कर सकते। जब प्रभु जाने की तैयारी करते हैं, तो वे अब्राहम को सदोम और गमोरा के दुष्ट नगरों के लिए अपनी योजना प्रकट करने का निर्णय लेते हैं। उनके पापों के विरुद्ध उठी पुकार स्वर्ग तक पहुंच चुकी है और अब न्याय आने वाला है। लेकिन प्रभु कार्य करने से पहले वे अब्राहम को एक अद्भुत संवाद में शामिल होने का अवसर देते हैं। अब्राहम चिंता से व्याकुल होकर मध्यस्थता करने लगता है। उत्पत्ति 18:23-24 इसे वर्णित करता है। क्या आप धर्मी लोगों को दुष्टों के साथ नष्ट कर देंगे? उन्होंने पूछा। यदि नगर में 50 धर्मी लोग हों तो क्या होगा? अब्राहम अपने निवेदन में साहसी है। वह परमेश्वर से न्याय और दया की दुहाई देता है। और आश्चर्यजनक रूप से प्रभु सहमत हो जाते हैं कि यदि नगर में 50 धर्मी लोग मिल जाएं तो वह उसे नष्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब्राहम यही नहीं रुकता। वह और भी अधिक विनम्र और साहसिक निवेदनों की एक श्रृंखला में दया की प्रार्थना करता रहता है। अगर 40 से हुए तो 40, 30, 20, हर बार प्रभु धर्मी जनों के कारण न्याय को रोकने के लिए सहमत होते हैं। अंत में अब्राहम ने पूछा, अगर वहां केवल 10 ही मिले तो? और प्रभु उत्तर देते हैं, 10 के कारण भी मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा। उत्पत्ति 18:22। यह अब्राहम की मध्यस्थता में परमेश्वर की दया का एक अद्भुत प्रदर्शन है। यह प्रकट करता है कि परमेश्वर का हृदय हमेशा दया के लिए होता है, न कि न्याय के लिए। वह मुट्ठी भर धर्मी लोगों के कारण पूरे नगर को छोड़ने के लिए तैयार है, और यह हमें दूसरों के लिए मध्यस्थता करने की, परमेश्वर के सिंहासन के सामने उनकी की तरफ से विनती करने की शक्ति को दिखाता है। यह कहानी मुझे एक अद्भुत पुनर्जागरण की याद दिलाती है, जो 1850 के दशक के अंत में उत्तरी आयरलैंड के छोटे से गांव केल्स में घटित हुई थी। यह केवल कुछ लोगों से शुरू हुआ। 4 नए विश्वासी, जिन्होंने नियमित रूप से प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के लिए मिलना शुरू किया। साल के अंत तक उपस्थिति लगभग 50 तक बढ़ गई, और जब उन्होंने अपने समुदाय के लिए मध्यस्थता जारी रखी तो कुछ असाधारण घटित हुआ। पुनर्जागरण जंगल की आग की तरह फैल गया, पहले आसपास के पैरिशों में, फिर पूरे अल्स्टर और उससे भी आगे तक। अनुमान है कि इस दौरान 100,000 से अधिक लोग विश्वास में आए। अपराध दर तेजी से गिर गई। कुछ क्षेत्रों में पुलिस के पास न तो मामले थे और न ही कैदियों को रखने के लिए।
पूरे क्षेत्र का नैतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य ही बदल गया। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि विश्वासियों के एक छोटे समूह ने खड़े होकर प्रार्थना करने का निर्णय लिया। मित्रों, यही मध्यस्थता की शक्ति है। जब हम दूसरों की ओर से अपनी आवाज उठाते हैं, जब हम दया और पुनर्जागरण के लिए पुकारते हैं, तो परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। हम भले ही खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस हो, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में हमारी प्रार्थनाएं इतिहास की दिशा बदल सकती है। तो आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? पहली बात, हमें याद रखना चाहिए कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी निराशाजनक क्यों न लगें, वह हमारी सोच और प्रार्थनाओं से कहीं अधिक आशीष देने में सक्षम है। दूसरी बात, हमें अपने आसपास के लोगों के लिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से दूर हैं, करुणा का हृदय विकसित करना चाहिए। अब्राहम की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करें और उनकी ओर से मध्यस्थता करें, दया और उद्धार की विनती करें। और अंत में, हमें कभी भी एक गांव में मध्यस्थ की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। आपको लग सकता है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, लेकिन जब आप अपने हृदय को परमेश्वर के साथ संरेखित करते हैं और विश्वास के साथ उसे पुकारते हैं, तो अद्भुत चीजें घटित हो सकती हैं। पुनरुत्थान आ सकता है, जीवन बदल सकते हैं, इतिहास रचा जा सकता है। तो आइए हम इस संकल्प को लें कि हम ऐसे लोग बने जो साहसी, विनम्र, लगातार प्रार्थना करें। आइए हम अपने परिवारों और समुदायों के लिए मध्यस्थ बने और हमारा राष्ट्र। और आइए इस पर विश्वास करें कि वही परमेश्वर जिसने अब्राहम की प्रार्थनाओं का उत्तर सोदोम के लिए दिया था, आज भी हमारी पुकार को सुनता और उत्तर देता है। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, कुछ क्षण लें, चिंतन करें और प्रार्थना करें। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति है जो असंभव लगती है? उसे प्रभु के सामने लाएं, यह याद रखते हुए कि उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। क्या आपके प्रभाव क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर की दया और उद्धार की आवश्यकता है? प्रार्थना में उन्हें ऊपर उठाए, करुणा और विश्वास के साथ उनके लिए मध्यस्थता करें। हम ऐसे लोग बने जो अब्राहम की तरह साहसपूर्वक प्रभु के सामने खड़े होकर दया की प्रार्थना करें। असंभव को संभव होते देखें। हम अपने परमेश्वर की शक्ति से। आमीन।